विद्यार्थियों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि उत्तल लेंस द्वारा किस तरह से प्रतिबिंबों के लिए किरण आरेख खींचे जाते हैं। परीक्षा के अंदर कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए किरण आरेख खींचिए जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो करना क्या है आपको, इसके अंदर आपसे 3 चीज़ें पूछी जाती है: प्रतिबिंब की स्थिति, साइज, प्रकृति। अब ये क्या होते हैं? जो प्रतिबिंब बनेगा, यानी जब आप अपनी इमेज देखते हैं, आप जैसे मान लो लेंस के अंदर आप देखेंगे, वो छोटी बनती है, बड़ी बनती है, वो वास्तविक बनती है, आभासी बनती है, छोटी बनती है, बड़ी बनती है। इसके बारे में हमें क्या है आपको बताना होता है। आपको एक सारणी दी हुई होती है, बुक में आपने देखी होगी, लेकिन अगर इस माध्यम से जैसे मैं बताऊंगा आपको, अगर आप करेंगे तो आपको टेबल याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप खुद ही जान जाएंगे, बता पाएंगे कि आपका प्रतिबिंब का जो प्रकार है, प्रकृति है, किस प्रकार बनी है। आइए देखिए, जी मैंने ये देखिए बीचों बीच एक लाइन आपकी खींच दी है। ये क्या आपका, इसको मुख्य अक्ष बोलते, जानते होंगे आप। ये मैंने आपको क्या, देखिए बीचों बीच क्या किया, एक मैंने हल्की सी बारीक लाइन ली ऐसी, इस तरह से 3 लाइन मैंने ऊपरी तरफ ली, 3 लाइन नीचे की तरफ ली। आपको एग्जाम के अंदर इसी तरह की सीट मिलेगी। आप डायग्राम अच्छे से बना पाए, इसलिए मैंने इसको इस तरह से खींचा है। अब आपको करना क्या है, देखिए इस तरह लगा करके आपको कंपास लेना है। कंपास को एक जगह फिक्स पॉइंट पे फिक्स कीजिए। ये बिंदु जो आपका है, इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। आप जितना चाहे इसको खोल सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट आपने चाप लगाई, फिर आपको बिल्कुल ये हिलाए बिना ये दूसरी चाप लगाई, ये बाई तरफ। इसी तरह क्या करना है आपको, दाई तरफ प्रकाशिक केंद्र से इस तरह से चाप लगा लेनी है। इसका जो नाम होगा आपको पता है, इसे क्या कहते हैं, आपका एफ़। ये आपका एफ़ हो गया। ये क्या है, अब हमने देखा आपका बिल्कुल इसका 2 गुना है, यानी 2F है। इसी तरह इधर आपका ये F, ये इधर हो गया आपका 2F। इस तरह से आपको क्या करना है, लेबलिंग कर लेनी है। अब क्या करना है, जो वस्तु लेते हैं, वस्तु लेने के लिए आपको देखो स्टार्ट के अंदर क्या दिया है, जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत का मतलब क्या है, आपका बहुत दूर हो। तो उसके लिए क्या करते हैं आप, ये कैसे खींचेंगे, आपको यहाँ से देखिए ऊपर भी 2 लाइन ले लीजिए, नीचे भी 2 ले लीजिए। इस तरह से करना है। बिल्कुल से रेखा के समानांतर मुख्य अक्ष के ये किरण आपकी आपतित हो रही है। इसी तरह नीचे की तरफ 2 लाइन छोड़ के आप देखिए, इस तरह से आपको लेके कहाँ आना है, आपकी जो ये रेखा आप खींच रहे हैं, इसको, ये जो मैंने सीधी रेखा खींची है, इस तक लेकर आना है। ये आपका इस तरह से, फिर आप एरो लगाइए। ये दिशा बताती है कि आपकी प्रकाश की किरणें हैं बाई से दाई तरफ आ रही है। बस दिमाग में आपको क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना, जब वस्तु अनंत पर होती है तो आपकी सभी किरणें कहाँ के मिलती है, फोकस पे आके मिलती है। तो ये हमारा देखिए, ये फोकस है, फोकल बिंदु है। इस बिंदु से आप इसको बस पास कर दीजिए। इस तरह से बारीक काम करना है आपको पेंसिल से बनाना है। मैं आपको साफ दिखा पाऊँ इसलिए क्या है, पेन का यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए आपका, ये आपका डायग्राम जो है बिल्कुल तैयार है। इस तरह से ये मैंने यहाँ डोटी डोटी इस तरह लगा दिया है, क्योंकि वस्तु कहाँ पे है, आपकी अनंत पर है। तो देखिए ये हमारा जो आपका रेज डायग्राम है, यानी इसको बोलते हैं किरण आरेख है, ये हमारा तैयार हो गया है। इसको देख के आपको बताना है। देखिए यहाँ पे क्या है, आपने दिया वस्तु का जो प्रकार है, स्थिति, उसके बारे में बताएंगे। तो हमारा देखिए वस्तु बड़ी थी आपकी, जो इसका मतलब इसको बोलते हैं बिंब, और जो प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस पे बना है। तो हमारा जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति क्या है, बिल्कुल देखिए फोकस पे बना है, यानी कहाँ पे बना है, आपका एफ पर बना है। एफ पर बना है, यानी आपका फोकस पर आपका प्रतिबिंब बना है। अब दूसरा देखिए आपका साइज कैसा बना है। ये देखो पॉइंट है बिल्कुल जो आपका, तो अत्यधिक छोटा है, बिंदु आकार का है। आपको लिख देना है अत्यधिक छोटा।
छोटा एवं बिंदु आकार का है। बिल्कुल देखो बिंदु ही है आपका, बिंदु आकार। तीसरी जो चीज़ है प्रकृति, ये क्या बताना होता है आपको कि प्रतिबिंब आपका जो बना है, ये जो बिंदु F पर आपका प्रतिबिंब बना है, ये वास्तविक है या आभासी है। याद रखिए लेंस के अंदर जब भी प्रतिबिंब दाईं तरफ बनता है हम कहते हैं वास्तविक बना है। प्रतिबिंब आपका हमेशा दाईं तरफ जो बनता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है, वास्तविक। क्योंकि लेंस से आप लगाते होंगे चश्मे जो है, तो आपका क्या है, आप आर पार देख पाते हैं, तो प्रतिबिंब क्या बना आपका, वास्तविक। अगर दाईं तरफ बनता है तो आपका लेंस के अंदर कैसा प्रतिबिंब बना आपका, वास्तविक, वास्तविक। और हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा। यानी जब प्रकृति बताते हैं तो आपको ये बताना है कि आपका वास्तविक बना है या आभासी बना है, और सीधा बना है या उल्टा बना है। तो आपका प्रतिबिंब कैसा बना, आपका उल्टा। तो ये आपका क्या है, पहला प्रश्न था, उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए किरण आरेख खींचिए। तो इस तरह से आप क्या है, एग्जाम के अंदर आपको बस इतना करना है, आपको इसके नाम के ये क्वेश्चन जो आपका आता है, क्वेश्चन जो आपका आता है 3 मार्क्स का आता है, पहले 4 का आता था, लेकिन डिलीटेड पोर्शन होने के कारण इस बार ये 3 मार्क्स का आएगा। अब इसके अंदर देखिए एक लेबलिंग यहाँ पे, क्या इसको बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। ये जो बिंदु था इसको बोला प्रकाशिक केंद्र। ये क्या आपका मुख्य अक्ष है, जो मैंने लंबी लाइन खींची है। इसके बाद जो वस्तु अनंत पे थी, तो आपने क्या करना है, 2 रेखाएं ऊपर की तरफ, 2 रेखाएं नीचे की तरफ, आपने क्या है, ये प्रकाश की किरणें इस सीधी रेखा तक लेकर आनी है। ये आपतित किरणें कहलाती है या इंसिडेंट रेज कहलाती है। आसान रहेगा आपके लिए। फोकस या आपको ऑप्टिकल सेंटर बोलते इसको इंग्लिश में, तो या हिंदी में बोलते प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। तो जब अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बना हमारा, फोकस पर बना है, फोकल बिंदु पे बना है, अत्यधिक छोटा बना है, और बिंदु आकार का। प्रकृति कैसी है, वास्तविक और उल्टी है। हमारा जो उत्तल लेंस का सेकंड केस बनता है, जो प्रश्न पूछा जाता है वो क्या है, कोई वस्तु उत्तल लेंस के 2F से परे स्थित है, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, साइज, प्रकृति को रेखाचित्र के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, खींचेंगे किरण आरेख को, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या तरीका, जैसे मैंने आपको बताया है, आपको बीचों बीच क्या है, यह आपकी मुख्य अक्ष खींच लेना है। इस तरह से आपने ये मुख्य अक्ष ले लेना है। इसके बाद क्या बताया आपको, बीचों बीच आपको 3 लाइन ऊपरी तरफ डॉटेड जैसे मान लीजिए ऐसे, और 3 लाइन नीचे की तरफ आप ले लेनी है। आपको पेंसिल का प्रयोग करना है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे, इसलिए मैं ये स्केच पेन यूज़ कर रहा हूँ। आपको एग्ज़ाम के अंदर पेंसिल का प्रयोग करना है। हमारा उत्तल लेंस क्या है, आपका नाम आते उत्तल लेंस का, आपको दिमाग में उसकी आकृति आ जानी चाहिए। आपका उत्तल लेंस कैसा होता है, ये इस तरह किया आपका उत्तल लेंस होता है। अभ्यास करेंगे आप, डायग्राम बड़ा अच्छे से बना पाएंगे। ये आपका उत्तल लेंस है। ये मुख्य अक्ष, 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे, एक सीधी रेखा हल्की हल्की डॉटेड खींचिए और अपना लेंस बनाइए। इसका प्रयोग बड़ा काम का है, आप देखते जाइए। अगर आप इसको करते हैं किस तरह से आपको टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए फिर क्या करना है, आपको अपना कंपास लेना है। ये कंपास को एक जगह फिक्स कर लेना है। इस बिंदु से आपने क्या की, ये फर्स्ट चाप लगाई, यह आपकी दूसरी चाप। इसी तरह बाई तरफ लगाई है, सेम आपको दाई तरफ क्या है, आपको चाप लगानी है इस तरह से। इधर पहली चाप, या आपकी दूसरी चाप। ये क्या है आपको देंगे, ये फोकस, ये F, ये 2F। देखिए आपको पूछा भी गया है एग्जाम के अंदर,
कोई वस्तु उत्तल लेंस के 2f से परे स्थित है। तो ये f ये 2f, इस तरह इधर क्या आपका ये f ये 2f। याद रखिए वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है। वस्तु को हम बिंब भी कहते हैं, बिंब भी कहते हैं। तो प्रश्न क्या है देखिए यहाँ से, पहली बात आपको लेंस पता होना चाहिए। उत्तल लेंस ऐसा होता है, कोई वस्तु उत्तल लेंस के 2f से परे है। परे का मतलब क्या है, इस 2f से इधर की तरफ है। तो आपको करना क्या है, आपको 2f से इधर ले लेना है। और जैसे बताया ये 3 लाइन में लेंस लिया है, तो 2 लाइन के अंदर क्या लीजिए आप, अपना वस्तु लीजिए। ये आपकी क्या हो गई है, वस्तु हो गई है। इसके बाद क्या करना, अभी आपको एरो नहीं लगानी है, आपको सीधा आपको बिल्कुल मुख्य अक्ष के समानांतर, या आपने क्या है इस रेखा, सीधी रेखा तक इसको लेकर आना है। यहाँ से यहाँ तक लेके आए हैं। आपको बस 2 बातें माइंड में रखनी है। एक तो क्या है, रेखा वस्तु से समानांतर बिल्कुल मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी, यानी कि इंसिडेंट होगी। ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं प्रकाशीय बिंदु, वो से दिखाते हैं। इंग्लिश में इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो जो प्रकाश की पहली किरण होगी वो बिल्कुल समानांतर जाएगी मुख्य अक्ष के। वो कहाँ से पास करा देनी है, आपको फोकस से पास करा देनी है। ये फोकस आपका यहाँ पे बिल्कुल इससे आपको इसको पास करा देना है। ये देखो बिल्कुल इससे इस तरह पास करा देना है। और जो दूरी वाली रेज है आपकी, प्रकाश की किरण है, उसको क्या करना है, ये जो आपका O यानी प्रकाशिक केंद्र है, ये वाला बिंदु है, इससे क्या आपको पास कराना है। तो देखिए ये बिल्कुल बारीक आपका ध्यान से काम करना है आपको, इस तरह से बिल्कुल बीचों बीच ऐसे। जहाँ पे दोनों रेखाएं मिलती है वहाँ पे आपका क्या मिलेगा, आपको प्रतिबिंब मिल जाएगा। ये आपका प्रतिबिंब यहाँ पे आपको मिल गया। अब आप एरो लगा सकते हैं, जो आपकी एरो है ये वाली और ये वाली, इस तरह से। और प्रकाश की जो दिशा है वो क्या है, बाईं से दाईं तरफ है। तो आप इसको इस तरह दिखा सकते हैं, इस तरह से। आपका जो देखिए जो वस्तु थी, इसको आप चाहो तो दिखा सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि वस्तु आपकी क्या थी, AB थी। AB इसकी ऊंचाई थी बिंब की। और जो आपको यहाँ पे प्रतिबिंब मिला है उसकी ऊंचाई क्या होगी, A', B'। तो आप देख पा रहे होंगे, देखिए ध्यान से, बिंब यानी वस्तु आपकी बाईं तरफ हमेशा रखनी है आपको। फिर क्या करना है, सिर्फ 2 बातें याद रखिए, आपका जो डायग्राम बन के तैयार बिल्कुल हो जाएगा। आपको कोई टेबल याद करनी नहीं पड़ेगी। पहली चीज़ क्या है, जो प्रकाश की किरण है वो सीधी समानांतर, ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर लेकर जानी है, सीधी लेके जानी है। यहाँ से इस बिंदु से कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। और जो दूसरी किरण है आपकी, यानी ये रेज है, वो क्या है आपका प्रकाशिक केंद्र O से निकल जाएगी। याद रखिए प्रकाश की किरण जो होती प्रकाशिक केंद्र से कभी भी विचलित नहीं होती, बिल्कुल बिना विचलन के बिल्कुल सीधी पास होती है। जहाँ पे दोनों रेखाएं मिलेगी वहाँ पे आपका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। अब इस चित्र को देख के आप क्या है, तीनों क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, जैसे पूछा स्थिति, साइज, प्रकृति। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, अभी बताया था आपको। कहाँ बनी है आपकी, देखिए प्रतिबिंब बना है आपका, ये देखिए F और 2F के बिल्कुल बीचों बीच बना है। ये देखिए ध्यान से, F और 2F के बीच बना है। तो आपको ये लिख देना है F और 2F के बीच, F और 2F के बीच बना है, स्थिति है ये इसकी। सेकंड चीज़ साइज है। तो आप देखना, आप देखिए यहाँ पे आपने 2 लाइन का बिंब यानी कि वस्तु ली थी, आप यहाँ देख पा रहे होगे, देखो 2 से कम है। इसका मतलब क्या है, आपका जो प्रतिबिंब है उसका जो साइज है वो क्या है, छोटा बना है। क्या है, छोटा, यानी साइज क्या बना, छोटा, वस्तु से छोटा बना है। तीसरी चीज़ जो है प्रकृति,
जैसे मैंने बताया था आपको इसमें क्या बताना है, वास्तविक है, उल्टी है, सीधी है। तो आप देख पा रहे, देखिए बिल्कुल आपकी कैसी है, वास्तविक है। बताया आपको दाई तरफ जब भी आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आपका वास्तविक बनेगा। वास्तविक और उल्टा है, देखिए आप। उल्टा, यानी आपको बस इतना करना है, आपको 3 अंक पूरे मिलेंगे। आपको पहले आपको क्या करना है, ये देखना है आपको प्रश्न के अंदर दिया क्या है। आपको देखना है लेंस किस प्रकार का दिया गया है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का नाम आते आपका ये उत्तल लेंस ऐसा होता है। आपको ये डायग्राम बना देना है, जैसे मैंने बताया। अगर ऐसे करेंगे तो आपको ये जो तीनों स्थिति, साइज, प्रकृति बताने में कोई समस्या नहीं होगी। तो नेक्स्ट करेंगे। लेंस का जो तीसरा हमारा जो केस है वो क्या है आपका, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के 2f पर स्थित हो, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, साइज, प्रकृति का रेखा चित्र बनाइए। तो वही आपका सेम तरीका आपको फॉलो करना है। क्या करना है, सबसे पहले आपका मुख्य अक्ष को आपको खींच लेना है। ये मुख्य अक्ष हो गया आपका इस तरह से। इसके बाद क्या बताया आपको, आपकी सुविधा के लिए एक बीचों बीच 3 लाइन ऊपर छोड़ के ये डॉटेड लाइन खींच लेनी है इस तरह से, 3 लाइन नीचे की तरफ। अब आपको क्या अपना कन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस को बना लेना है इस तरह से। ये कैसा बनता है ये मायने ये रखता है। आपका मेन जो है, आपका जो डायग्राम है वो आपको किरण आरेख है वो अच्छी तरह खींचना है आपको। फिर क्या बताया आपको, अपना कंपास लेना है। ये पहली चाप, ये दूसरी चाप, इसी तरह क्या है आपको दाईं तरफ भी समान दूरी पे चाप लगा लेनी है। इससे आपको क्या मिल गया, आपका ये मेन आपका ये F यानी फोकस, ये 2F, इसी तरह बाई तरफ F, ये आपका हो गया 2F। आपको पता है कि क्या है, वस्तु को हमेशा कहाँ रखा जाता है, बाई तरफ रखा जाता है। तो आपका क्या पूछा, देखो उत्तल लेंस के 2F पर स्थित है, तो आपका 2F कहाँ है, यहाँ पे 2F है आपका। बिल्कुल ये जो बिंदु इसके ऊपर आपको ये 2F का 2 लाइन लेनी है जैसे मैंने आपको बताया। इसके बाद क्या करना है, पहली जो रेखा है वो बिल्कुल समानांतर यानी आपका मुख्य अक्ष के बिल्कुल समानांतर यहाँ तक लेकर आइए, आपतित कीजिए, इंसिडेंट कीजिए। और ये क्या था, आपका प्रकाशिक केंद्र था। तो दूरी वाली है आपको कहाँ से पास करानी है, आपको प्रकाशिक केंद्र से है। पहले वाली क्या है, आपके मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी और कहाँ से पास होगी, फोकस के अंदर से गुजर जाएगी। ये फोकस, ये आपका ये वाला बिंदु है, ये वाली यहाँ से इस तरह से इसको निकाल देना है इस तरह से यहाँ तक। और सेकंड वाली क्या है आपकी, ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र से जाएगी इस तरह से। तो अब देखिए जो मिला आपका यहाँ पे, देखिए ये बिल्कुल आपका जब वस्तु 2F पर होती है तो 2F के ऊपर ही आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। वस्तु आपकी 2F पर थी तो आपका प्रतिबिंब भी 2F पर बना है। अब क्या आप एरो लगा सकते हैं इस तरह से, इसको पूरा कर दीजिए, दिशा दिखाइए कि प्रकाश की किरण बाई से दाई तरफ जा रही है। तो जब कोई वस्तु उत्तल लेंस की 2F पर स्थित होती है तो देखिए बिल्कुल आपका प्रतिबिंब भी 2F के ऊपर ही बनता है। यहाँ पे 2 रेखाएं है, यहाँ पे 2 रेखाएं, बिल्कुल समान आकार का, साइज का बनता है। आप लिख सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं, ये AB आपका वस्तु है और जो आपका A', B' आपका प्रतिबिंब है। अब इसके बाद आपको क्या बताना है, 3 चीज़ें जो पूछी गई है आपसे, प्रतिबिंब की स्थिति, साइज, प्रकृति, ये बतानी है आपको। आप चित्र के माध्यम से बड़ी आराम से बता सकते हैं। देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनी है, बिल्कुल 2F पर बनी है, यानी वस्तु कहाँ पर थी, 2F पर थी, तो प्रतिबिंब भी आपका कहाँ बना है, 2F पर ही बना है।
साइज क्या है, बिल्कुल समान आकार का है, समान साइज का। आपने देखा ना, बिल्कुल क्या है, समान साइज का है, बिल्कुल समान है, समान आकार का है। तीसरी चीज क्या बतानी है आपको, प्रकृति। अभी बताया था आपकी प्रकृति क्या है, आपका दाई तरफ जब भी इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा, हम क्या कहेंगे, इमेज हमारी कैसी होगी, वास्तविक होगी। वास्तविक होगी। तो इमेज हमारी, प्रतिबिंब हमारा वास्तविक। और हमेशा वास्तविक इमेज कैसी बनती है आपकी, उल्टी बनती है, याद रखिएगा, वास्तविक इमेज हमेशा आपकी उल्टी बनेगी। इस तरह क्या है, आप उत्तल लेंस की जब वस्तु 2f पर स्थित होती है, आप प्रतिबिंब खींच सकते हैं, किरण आरेख खींच सकते हैं। आपने देखा जब वस्तु 2f पर होती है तो आपका प्रतिबिंब भी कहाँ बना, 2f पर बना। तो इस तरह क्या, देखो 3 चीज़ आपको यहाँ भी आपने 3 चीज़ें बताई। पहले डायग्राम बनाया, अगर आप डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं तो आपसे पूछे गए तीनों प्रश्न का उत्तर बड़ी आराम से आप दे सकते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, उसका साइज, उसकी प्रकृति। इस तरह हमने क्या है, इसको देखकर, इस डायग्राम को देखकर बताया आपका प्रतिबिंब कहाँ बना, 2f पर। साइज देख सकते हैं 1 2 1 2, बिल्कुल समान आकार का है। तीसरी चीज़ क्या है, दाई तरफ जब भी बनेगा वास्तविक होगा, और वास्तविक बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। इस तरह हमने क्या है, जब कोई वस्तु 2f पर होती थी तो इस तरह आपने उसका किरण आरेख खींचना है। हमारा प्रश्न है वो क्या है, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य फोकस f और 2f के मध्य में स्थित हो तो उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, साइज, प्रकृति का रेखा चित्र बनाइए। मैंने जैसे बताया आपको, सबसे पहले क्या करना है, आपको मुख्य अक्ष को खींच लेना है। ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। ऐसे ही आपको लाइनदार पेज मिलेंगे एग्जाम के अंदर जो है। उसके बाद क्या बताया आपको, यहाँ पे आपको बीचों बीच 3 लाइन ऐसे, बिल्कुल वो 3 लाइन ऊपर ऐसे डॉटेड आपको ड्रा कर लेनी है, 3 लाइनें नीचे, ताकि आपका जो डायग्राम है, रेखा चित्र है, बड़ी आराम से बना पाए। इसके बाद देखिए क्या कहा है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस कैसा होता है, ये आपका उत्तल लेंस होता है, इस तरह का, किनारों से पतला होता है, बीच से मोटा होता है। इसके बाद क्या करना है, कंपास लेना है। ये जो आपका बिंदु आया है इसको बोलते प्रकाशिक केंद्र। कंपास को फिक्स कर लेना है। ये आपकी देखिए पहली चाप लगाई आपने, ये दोहरी चाप लगाई। इसी तरह क्या है, दाई तरफ आपकी, ये आपकी पहली चाप, ये आपकी दोहरी चाप। अब क्या करना है, आपको इनकी नेमिंग कर सकते हैं, नेम दे सकते हैं। ये क्या था आपका f, ये इसका दोगुना था, 2 गुना था, 2f होता भी 2 गुना है, ये f और ये आपका 2f। वस्तु को कहाँ रखा जाता है, हमेशा बाई तरफ रखते हैं। तो आपको बताया, आपको जो देखो क्या कहा है इसने, मुख्य फोकस कौन सा है, ये आपका है f। 2f कहाँ है, ये 2f है, इन दोनों के मध्य में स्थित है। तो मध्य ले लेते हैं, ये मध्य हो गया आपका। 2 रेखाएं आपको देखो यहाँ तक 2 यूज करनी है आपको। ये क्या है, आपका प्रकाशिक केंद्र है, ये बिंदु जो आपको बताया। 2 ही बिंदु याद करने हैं, 2 बातें याद रखनी है। पहली रेखा जो है आपकी क्या जाएगी, ये जो आपको ये वाला जो आपकी वस्तु है इससे बिल्कुल समानांतर आपतित यानी इंसिडेंट रेखा को इस सीधी रेखा तक लेके आना है। और उसको कहाँ से पास करा देना है, आपको फोकस से पास करा देना है। ये फोकस है आपका, इससे आपने इसको पास करा दिया है। फिर क्या करना है, जो दूसरी वाली आपकी रेखा उसको आपको पास कराना है प्रकाशिक केंद्र यानी कि आपका ऑप्टिकल सेंटर से कराना है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान से करना है, बारीक लेना है। ये देखिए पॉइंट आपका यहाँ पे, इसको इस तरह से जब आप लेके जाएंगे, देखिए आप ये कुछ यहाँ जाके आपका मिलता दिखाई दे रहा है, यहाँ जाके ये मिल गया है इस तरह। यहाँ पे जहाँ पे मिलता है वहीं पे क्या बनता है, आपका प्रतिबिंब बनता है। बिल्कुल बारीक ध्यान से खींचना है, आपको पेंसिल का प्रयोग करना है, आपको दिखाई दे अच्छे से, इसलिए मैं मार्कर यूज़ कर रहा हूँ आपका। ये वस्तु आपकी अब प्रकाश की किरणों की दिशा दिखाइए, बाएं से दाएं तरफ जा रही है आपकी, इस तरह से। यह आपका प्रतिबिंब बन के तैयार है।
ये आपका रेखा चित्र तैयार है। अब इसका नाम दे सकते हैं आप, ये ए बी वस्तु है और ए डैश जो बी डैश आपका बना है ये क्या आपका प्रतिबिंब है। अब इसको देख के क्या आपको 3 चीज़ें बतानी है। पहली क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, दूसरा साइज, तीसरा प्रकृति। तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, स्थिति। जो प्रतिबिंब बना है आपका वो आपका देखिए 2F से दाईं तरफ दूर बना है, यानी क्या होगा आपका 2F से परे, 2F से आपका प्रतिबिंब दूर बना है। तो ये लिख देना आपको 2F से परे। टू एफ से परे बना है। साइज़ कैसा देखिए आपका, ये 2 लाइन के अंदर था, ये देखिए कम से 3 से भी ज़्यादा है। तो क्या बना, बड़ा, कैसा बना है, बड़ा बना है। इसका नाम एक और होता है, उसको बोलते हैं विवर्धित, यानी मैग्नीफाइड है। पेपर के अंदर आपका इस तरह से भी आ सकता है, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा। अगर आपका वस्तुनिष्ठ पूछा जाता है, यानी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में विवर्धित एक शब्द होता है, इसका मतलब भी होता है बड़ा, विवर्धित। तीसरी चीज़ क्या है हमारी, प्रकृति है। वो कैसी है आपकी, देखिए जब भी दाईं तरफ बनेगा, बताया आपको कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक दाईं तरफ बना प्रतिबिंब आपका, तो हमारा कैसा ये वास्तविक है। वास्तविक एवं उल्टा, बस इतना ही देना जवाब आपको। एक तो ये डायग्राम बनाना है और 3 ये जो प्रश्न है इनका आंसर देना है, जवाब देना है। आपके मार्क्स पूरे। इस तरह हम क्या है, जब वस्तु F और 2F के मध्य हो उसका आपको इस तरह से किरण आरेख खींचना है। अब अगला करेंगे। तो हमारा इसका केस बनता है उत्तल लेंस को, क्या है, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य फोकस F पर स्थित है, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, साइज, प्रकृति को रेखा चित्र के द्वारा दर्शाइए। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है परीक्षा के अंदर। बिल्कुल आपको कैसे किरण आरेख खींचना है, जैसे मैंने आपको बताया था। सबसे पहले क्या करना है, मुख्य अक्ष को खींच लेना है। यह आपका मुख्य अक्ष हो गया है। इसके बाद बताया आपको 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे, इस तरह आपने एक सीधी रेखा खींच लेनी है। इस तरह से आपको एक सीधी रेखा खींच लेनी है। ये आपको कौन सा है, प्रकाशिक केंद्र। इसके बाद उत्तल लेंस कौन सा आपका दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, ये आपका उत्तल लेंस आपका बन के तैयार है। अब क्या करना है आपको, जैसे बताया था, कंपास लेना है, इस बिंदु पे रखिए, जितना आप चाहे खोलिए, फिक्स कीजिए, लाना नहीं है। ये पहली चाप, ये आपकी दूसरी चाप। आपको पेंसिल का प्रयोग करना है, आपको साफ दिखाई दे, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपका मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ। लाइन को लंबा कर देते थोड़ी, इस तरह से। अब देखिए क्या करना है, उसने क्या कहा है, वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित है। तो फोकस कौन सा हमारा, ये F हो गया, ये हमारा मुख्य फोकस है। ये 2F, ये F, ये आपका 2F। वस्तु कहाँ लेनी है, फोकस पर लेनी है। बिल्कुल समानांतर खींचिए, ये आपका क्या है, ये होगा फोकस। 2 लाइन लेंगे ऐसे, ये आपकी 2 लाइन। पहली रेखा क्या बताया आपको, ये आपका क्या है, प्रकाशिक केंद्र यानी कि ऑप्टिकल सेंटर है। पहली रेखा बिल्कुल समानांतर मुख्य अक्ष के जाएगी, कहाँ तक लेकर आनी, सीधी रेखा तक लेके आनी है और उसको फोकस से पास करा देना है, यहाँ से इस तरह से। और दूसरी जो रेखा आएगी आपकी, बिल्कुल कहाँ आएगी, आपकी प्रकाशिक केंद्र से आएगी। देखिए आप, अगर आप देखेंगे तो देखो ये मिलेगी नहीं कहीं पे भी, आप देखो बिल्कुल समानांतर दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या है, जब वस्तु फोकस पे थी, अब आप लिख सकते हो ये वस्तु थी आपकी, ये प्रकाश की किरणें पहली वाली इंसिडेंट आपतित हुई आपकी सीधी रेखा पे, यहाँ पे फोकस से पास हुई। दूसरी वाली आपकी प्रकाशिक केंद्र से गुजरी। तो देखो दोनों समानांतर, और आपको पता है समानांतर रेखाएं कभी भी नहीं मिलती हैं, यानी जब मिलेगी नहीं तो इसका बिंब कहाँ बनता दिखाई दे रहा है आपको, अनंत पे दिखाई दे रहा है, अनंत, अनंत।
तो देखिए प्रश्न था हमारा जब हमने पहला किया था, जब कोई वस्तु अनंत पे होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। अब अगर हम देख पा रहे हैं जब वस्तु फोकस पे होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ है, आपका अनंत पे बनता दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर क्या है, आप जो स्थिति लिखेंगे, जो आपके 3 चीज़ें हमको बतानी है, तो क्या है, पहली प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, आप देखिए, बताइए क्या है। आप देखिए जब प्रतिबिंब आपका, देखिए मैंने क्या बताया था आपको, अनंत के ऊपर देखो स्थिति कहाँ है आपकी, कहाँ दिखाई दे रहा है, आकार कैसा है, आप बड़ी आराम से देख के बता सकते हैं। जब वस्तु फोकस पर होती है तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पे बनता है। तो ये हो गया आपका अनंत। यहाँ पे जो वस्तु थी आपकी, देखो यहाँ पे ये वस्तु 2 रेखाओं में थी, यहाँ पे बहुत दूर देखो मिलती दिखाई दे रही है। यानी अगर आप यहाँ से इसको काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या, बहुत बड़ा, असीमित रूप से बहुत बड़ा, बहुत अत्यधिक विवर्धित। हम लिख सकते हैं असीमित रूप से, हाईली मैग्नीफाइड, असीमित। असीमित रूप से बड़ा, ये लिख सकते हैं बहुत अधिक विवर्धित, अत्यधिक विवर्धित, ये भी बता लिख सकते हैं अत्यधिक विवर्धित। प्रकृति क्या है, देखिए आपको बताया जब भी इमेज बनती है दाईं तरफ बनेगी तो हमेशा क्या होगी, वास्तविक होगी। वो जो इमेज वास्तविक होती है वो कैसी होगी, उल्टी भी होगी। यानी उत्तल लेंस पे वास्तविक इमेज हमेशा उल्टी बनती है। तो ये क्या है, जब कोई वस्तु मुख्य फोकस पर होती है तो उसका जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। जो पहला हमारा केस था उसके अंदर क्या था, जब वस्तु कहाँ होती है, अनंत पे होती है तो हमारा प्रतिबिंब बनता है फोकस पे बनता है। तो आपने देखा ये जो हमारे 5 केस थे इसके अंदर हमेशा जब भी वस्तु क्या है, ये जो आपका फोकस है, याद रखिएगा, ये फोकस से दाईं तरफ, इधर नहीं, इधर बाईं तरफ जब भी आप वस्तु को रखेंगे हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। एक केस आपका ऐसा बनता जब वस्तु कहाँ आएगी और एफ के बीच में, तो कैसा प्रतिबिंब बनता है हम देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो बार बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है वो क्या है, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित हो, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, साइज, प्रकृति को रेखा चित्र के द्वारा दर्शाइए। तो आइए बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या करना है, आपको मुख्य अक्ष को खींच लेना है। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। इसके बाद बताया आपको 120 लेना है। 3 लाइन आप ऊपरी तरफ लीजिए, डोटी डोटी, तो 3 लाइन नीचे की तरफ लीजिए ताकि आपका डायग्राम जो है रेखा चित्र साफ सुंदर बने। फिर आपको क्या है, आपसे पूछा उत्तल लेंस, तो आपको बना लेना है, उत्तल लेंस बना लेना है। ये आपका उत्तल लेंस तैयार है। इसके बाद क्या बताया मैंने आपको, कंपास लेना है और ये जो प्रकाशिक केंद्र से यहाँ पे पहली चाप, ये आपकी दूसरी चाप बाईं तरफ, इस तरह दाईं तरफ आपको ये पहली चाप, ये आपकी दूसरी चाप, इस तरह आपको खींच लेनी है। अब इसका हम नेमिंग करते हैं। ये हमारा क्या है, फोकस F, ये हमारा 2F, ये हमारा F, ये हमारा 2F। अब देखो प्रश्न के अंदर क्या दिया है, जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र की, तो ये F फोकस हमारा ये है, मुख्य फोकस ये है, ये O क्या हो गया, हमारा प्रकाशिक केंद्र है। इन दोनों के मध्य स्थित है। मध्य कहाँ है, ये मध्य यहाँ होता, ये देखिए यहाँ पे, तो मान लो यहाँ लेते, ये आपका हो गया मध्य है, ये आपकी वस्तु, ये बताया आपको। अब क्या बताया था आपको, पहली जो आपकी रेखा
जो खींचेंगे आप प्रकाश की किरण की, वो बिल्कुल समानांतर आपतित यानी इंसिडेंट होती है। इस तरह से कहाँ से पास कर देनी है, फोकस से पास कर देनी है। तो आपको फोकस यहाँ पे है, यहाँ से आप पास कर दीजिए इस तरह से। दूसरी वाली क्या बताइए आपको, कहाँ से पास करनी है आपको, ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र से पास करनी है। तो आपका प्रकाशिक केंद्र इधर है। देखो आप इधर बढ़ाओगे तो ये जो स्पेसिंग है, इनके बीच में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इधर बढ़ाने पे ये दूर जाएगी, मिलेगी नहीं। लेकिन अगर आप इसको देखो, अगर इधर की तरफ लेके जाओगे, हल्का सा इधर लेके जाते हो, इधर आपका देखो, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इधर लेके जाओगे तो ये आपका देखो इधर मिलती प्रतीत होगी, आपको ऐसे दिखाई देगी। जैसे कि आपको देखो यहाँ पे ये मिलती दिखाई दे रही है, यानी प्रतिबिंब आपको बिल्कुल यहाँ पे बनता दिखाई देगा। आपको इधर ये दायरा के अंदर अगर देखा आपने, ये आपका प्रतिबिंब बनता दिखाई दिया। ये आपका वस्तु थी यानी बिंब था, तो ये हमारा प्रतिबिंब बना है। इसका मतलब क्या, अगर मान लो ये हमारा ए बी था तो ये बना हमारा ए डैश बी डैश बना है। तो ये अकेला एक ऐसा आपका केस होता है जिसके अंदर आपका, देखिए हमने अब तक पढ़ते आए, जब वस्तु बाईं तरफ रखते हैं लेंस के तो दाईं तरफ आपका प्रतिबिंब आपको प्राप्त हुआ। लेकिन जब वस्तु को मुख्य फोकस एफ और प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखा गया तो आप देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो आपका बाईं तरफ ही बनता दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, जब आपका दाईं तरफ बनता है प्रतिबिंब तो हम बोलते हैं वास्तविक आपका प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। लेकिन ये दाईं तरफ की बजाय बाईं तरफ बनता दिखाई दे रहा है, ऐसे बिंब को बोलते हैं हम आभासी, वर्चुअल, काल्पनिक। तो हमारी जो स्थिति है, अब देखिए आपका जो स्थिति के बारे में बताएंगे वो कैसा है, जिस ओर बिंब है लेंस की उसी ओर आपका बिंब बनता दिखाई दे रहा है, जिस तरफ बिंब है, जिस तरफ बिंब मतलब वस्तु है आपकी। या कह सकते हैं बाईं तरफ, अगर आप देखेंगे बाईं तरफ ही आपका क्या बना है, बिंब बना है। बाईं तरफ साइज कैसा देखिए आपको दिखाई दे रहा है, आपको बड़ा है। देखिए यहाँ पे 2 लाइन है, यहाँ पे देखो 1 2 3 3 से ज़्यादा लाइन है, यानी कि बड़ा है, विवर्धित है, बड़ा। इसको लिख सकते हैं अगर आप चाहे तो विवर्धित। यानी मैग्नीफाइड है आपका। ये प्रकृति क्या है, मैंने आपको बताया था, जब भी दाईं तरफ प्रतिबिंब बनता तो हम कहते हैं आपका वास्तविक बना है। लेकिन यहाँ पे आपको बाईं तरफ बनता दिखाई दे रहा है, तो कैसा आपका ये आभासी। तो याद रखिएगा, जब भी प्रतिबिंब आभासी बनता है यानी काल्पनिक बनता है आपका, वो हमेशा सीधा बनेगा। आपको दिखाई भी दे रहा है, देखिए बिंब भी सीधा है और आपका प्रतिबिंब भी सीधा है। तो हमेशा आपका काल्पनिक यानी कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो आपकी प्रकृति कैसी है, आभासी एवं सीधा। तो उत्तल लेंस के द्वारा हमने देखा कि 6 प्रकार की आपकी जो प्रतिबिंब प्राप्त हुए। 5 जो केस थे, जब भी वस्तु को आपने फोकस से, इस फोकस से बाईं तरफ रखा, आपको प्रतिबिंब जो मिला वास्तविक उल्टा मिला। सिर्फ एक आपका जो केस बनता है, जब वस्तु को आपने कहाँ रखा, आपने प्रकाशिक केंद्र फोकस के मध्य रखा, तो आपको जो प्रतिबिंब मिला वो आभासी एवं सीधा मिला। तो ये हमारे उत्तल लेंस के 6 आपके केस थे। नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे अवतल लेंस के द्वारा। तो
अब हम करेंगे अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए किरण आरेख किस प्रकार से खींचते हैं। जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा के अंदर कुछ इस तरह पूछा जाएगा, अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए किरण आरेख खींचिए। तो जैसे कि हमने उत्तल लेंस के केस में खींचा था, बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, आपको मुख्य अक्ष को खींच लेना है। यह आपका मुख्य अक्ष हो गया। उसी तरीके से बिल्कुल क्या करना है आपको, या बीचों बीच, यानी आपका 3 लाइन ऊपर लीजिए, इस तरह से डोटी डोटी ले लीजिए, 3 लाइन नीचे की तरफ लीजिए। ये जो लेंस होता है आपका थोड़ा सा अंदर से क्या होता है, यहाँ से बीच से क्या पतला होता है, किनारों से मोटा होता है। यानी आपका ये डायग्राम कुछ इस तरह का आपका बनेगा, कुछ इस तरह का आपका इस आकार का अवतल लेंस होता है। इसके अंदर भी ये क्या आपका प्रकाशिक केंद्र है। ये वाला जो बिंदु है इसको क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र। इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। फिर वही काम जैसे हमने उत्तल लेंस में किया था, आपका कंपास लेना है, प्रकाशिक केंद्र से बाईं तरफ आपकी पहली चाप, ये आपकी दूसरी चाप। इसी तरह क्या है, दाईं तरफ भी आपकी प्रकाशिक केंद्र से पहली चाप, और ये आपकी हो गई दूसरी चाप। प्रश्न क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो, तो अनंत पे है वो तो मैंने बताया था आपको। जैसे आपने मान लो उत्तल लेंस में पहले वाला केस किया था, बिल्कुल ऐसे आपको ये पहली लाइन जो है यहाँ पे यहाँ तक लेके आनी है। आपतित किरण जो है आपकी इंसिडेंट वेज कहते हैं आप इसे, इसको इधर यहाँ तक लेके आना है इस तरह से। तीसरी किरण हम इसको दिखा सकते हैं, ये जो आपकी दिखाई ना तीसरी किरण, हम इसको दिखा सकते हैं इस तरह से यहाँ तक। ये क्या है, अनंत से इस तरह से। तो याद रखिए, चाहे आपका दर्पण हो या लेंस हो, जब भी वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब हमारा हमेशा फोकस पे बनता है। इसमें याद रखने की बात ये है कि अवतल लेंस के अंदर क्या है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी कब बनता है, जैसे उत्तल लेंस में बना था आपका, जब आपका प्रतिबिंब बाईं तरफ बनता है। इसका मतलब कि प्रकाश की किरणें क्या है, यहाँ इधर जाने की बजाय आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि बाईं तरफ ही फोकस से आती प्रतीत हो रही हो, यहाँ पे इस तरह से। एक बार इसका लिख देते हैं, लिखना रह गया आपका ये F, ये आपका 2F, ये आपका F, ये आपका 2F। तो जब वस्तु आपकी अनंत पे थी तो आपको देखो जो आपका प्रतिबिंब बना है वो कहाँ बना है, आपका फोकस पे बना है। बिल्कुल फोकस के ऊपर आपका ये प्रतिबिंब बना है। अब इसको अगर मैं बढ़ाऊँ, इस तरफ आगे बढ़ाऊँ इन किरणों को, तो देखो आपकी कैसी दिखाई देगी, ये आपको ऐसे दिखाई देगी, इस तरफ ऐसे, इस तरह से, जैसे कि अपसरित हो रही हो, इस तरफ जा रही हो, फैल रही हो। इसको हम डाइवर्जिंग भी बोलते हैं। तो आपकी प्रकाश की किरणें इस तरह आपको प्रतीत होती है। अब इसकी जो स्थिति होगी आपकी, तो आप देख सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, बिल्कुल बिंदु के आकार का है, छोटा। आपका देखो कैसा बना है, स्थिति क्या है, बिल्कुल फोकस पे बना है। जब अनंत पे था तो आपकी स्थिति कैसी है, बिंदु के आकार का है, बहुत छोटा है। बिंदु है और कहाँ बना है आपका, F पर बना है, F पर। कहाँ बना है, बाईं तरफ बना है आपका। कौन से फोकस आपका, बाईं तरफ वाला है, बाईं तरफ। साइज की बात करें तो साइज कैसा है, बिल्कुल छोटा है। कैसा है, बिंदु के आकार का है। लिख सकता हूँ, बिल्कुल बिंदु है आपका। प्रकृति कैसी है आपकी, देखिए इसकी प्रकृति कैसी दिखाई दे रही है। याद रखिए, जब भी बाईं तरफ बनता है प्रतिबिंब, हमेशा कैसा होगा, आभासी होगा, आभासी। और सीधा बनेगा।
बिंदु के आकार का दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन कैसा बनेगा, हमेशा आभासी और सीधा बनेगा। तो आपको बस इतना ही लिखना है, डायग्राम बनाना है, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। प्रतिबिंब स्थिति कहाँ है, एफ पर बना है, छोटे आकार बिंदु आकार का है, आभासी और सीधा बनता है जब भी हमारा प्रतिबिंब बाईं तरफ बनता है। अवतल लेंस का अधूरा प्रश्न है वो क्या है, इस तरह से आपका परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए किरण आरेख खींचिए जब वस्तु अनंत प्रकाशिक केंद्र O के मध्य हो। बिल्कुल वैसे ही तरीका फॉलो करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, आपको मुख्य अक्ष को ड्रा कर लेना है, खींच लेना है। यह आपका हो गया मुख्य अक्ष। इसके बाद क्या है, 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे, बिल्कुल वैसे ही अपनाना है आपने। बिल्कुल आसानी से आप ऐसे कर पाएंगे। यह आपका ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र है। इसके बाद क्या बताया आपको, लेंस का नाम है अवतल लेंस। तो किनारों से मोटा होता है और बीच से क्या होता है, पतला होता है। थोड़ा डायग्राम ये आपको अभ्यास करेंगे बना पाएंगे ऐसे बिल्कुल। ये आपका हो गया है डायग्राम इसका। ये लेंस हो गया आपका अवतल लेंस। इसके बाद क्या बताया था, कंपास लेना है और आपको बिल्कुल इसको एक जगह फिक्स करके, ये पहली चाप आपकी, ये दूसरी चाप, आपको पेंसिल का प्रयोग करना है। आपको साफ दिखाई दे इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मार्कर का यूज कर रहा हूँ। तो आपका क्या है, ये आपका फोकस, ये 2F, F, 2F। जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है, वस्तु कहाँ पे रखी गई है आपकी, ये आपका प्रकाशिक केंद्र है। वस्तु आपका अनंत और प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित है। इसका मतलब क्या, बाईं तरफ कहीं भी रख दीजिए आप, वो अनंत है। और प्रकाशिक केंद्र कौन सा, ये है। यानी हमेशा याद रखिएगा, बाईं तरफ रखेंगे अवतल लेंस के अंदर आभासी प्रतिबिंब ही मिलेगा। कहीं पे रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपका, यहाँ ले लेता हूँ, 2 रेखा ली, ये आपका हो गई वस्तु यानी कि बिंब। पहली जैसे मैंने आपको बताया था, इसके अंदर क्या है, समानांतर जाएगी मुख्य अक्ष के, यहाँ तक लेके आइए। ये आपकी समानांतर आई आपतित यानी कि इंसिडेंट रेज। इसमें याद रखना, अवतल लेंस में आपको क्या करना है, फोकस भी इधर ही है। आपको इधर ही क्या लेकर आना है, आपको किरण को टकराने के बाद यहाँ पे कहाँ से पास कर देना है, आपको बिल्कुल फोकस से कर देना है इस तरह से। क्योंकि ये बाईं तरफ आ रही है, रेज को जाना चाहिए था दाईं तरफ, तो हम डोटी दिखाते हैं ऐसे। आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसके लिए इस तरह बनता है। और जो दूरी वाली आपकी, वो कहाँ जाएगी, आपको बताया था, वो हमेशा प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है। तो प्रकाशिक केंद्र यहाँ पे है, यहाँ से जब ये आएगी आपकी, इधर से ऐसे आई, इसने इसको यहाँ पे काटा, देखो। तो जहाँ पे काटती है, यहाँ पे काटा इसने, ये हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया है। ये हमारा क्या थी, बिंब थी यानी वस्तु थी। ये आपका हो गया A, B। तो जो प्रकाश की किरण की जो दिशा है, ये होगी आपकी प्रकाशिक केंद्र के थ्रू। अगर आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे मैंने जब बताया था, प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के बिल्कुल सीधे पास हो जाती है, स्ट्रेट पास होती है, बिल्कुल निकल जाती है। और इसको अगर मैं इधर बढ़ाऊंगा तो आपको ऐसे जाती हुई प्रति दिखाई देगी, इस तरह जाएगी आपकी जो प्रकाश की किरण है। तो इस तरह से क्या आप देख पा रहे हो, देखिए यहाँ 2 लाइन के अंदर मैंने लिया था। यहाँ पे आपका देखो बिंब यानी जो प्रतिबिंब बना है, इस बिंब का प्रतिबिंब बिल्कुल छोटा सा है, 1 लाइन से भी कम है। तो जो प्रतिबिंब की स्थिति है आप देख पा रहे हैं, वो कहाँ बनी है आपकी, ये आपके इधर देखिए फोकस, और ये क्या प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनी है। तो स्थिति क्या है, F और प्रकाशिक केंद्र O के बीच है। देख पा रहे हैं, बिल्कुल छोटी बनी है, इसमें बिल्कुल छोटी है आपकी। जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी बाईं तरफ बनती है तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आपका आभासी बनेगा, आभासी।
और जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो जो आपका बिंब होता है वो बिल्कुल सीधा बनेगा, सीधा एवं सीधा। ये हो गया आपका सीधा। तो याद रखिए अवतल लेंस का जब आपने किरण आरेख खींचा तो देखिए वस्तु को आप बाईं तरफ कहीं पे भी रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कहीं भी रखिए, प्रतिबिंब हमेशा आपका आभासी और सीधा बनता है, छोटे साइज का बनता है। तो ये आपके अवतल लेंस के किरण आरेख थे।